रवि एक जबरदस्त आईपीएल क्रिकेट फैन था। उसका पूरा दिन मैच देखने और दोस्तों के साथ क्रिकेट पर चर्चा करने में निकल जाता था। इस बार वह अपने शहर के स्टेडियम में होने वाले एक रोमांचक मैच को देखने के लिए बहुत उत्साहित था। मैच रात में था और रवि ने तय किया कि वह स्टेडियम में लाइव मैच देखने जाएगा, लेकिन उसे देर हो गई और जब मैच खत्म हुआ तो रात के 1 बज चुके थे। बाहर निकलते ही उसने महसूस किया कि सड़कें सुनसान हो चुकी हैं। उसके दोस्त पहले ही जा चुके थे, इसलिए उसे अकेले ही घर लौटना पड़ा। रवि ने शॉर्टकट लेने का सोचा जो शहर के पुराने कब्रिस्तान से होकर गुजरता था। क्रिकेट की जीत की खुशी में डूबा रवि बेखौफ आगे बढ़ रहा था। अचानक उसे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। जैसे ही वह कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसकी चाल तेज हो गई। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आदमी दिखा जो सफेद कपड़ों में खड़ा था और उसकी ओर देख रहा था। रवि के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। उस आदमी का चेहरा अजीब सा था। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं और उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह घबरा कर भागने लगा, लेकिन जितना तेज वह दौड़ता उतना ही लगता कि वह आदमी पास आता जा रहा है। अचानक वह आदमी हवा में ऊपर उठ गया और गूंजती हुई आवाज में बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? रवि की आवाज गले में अटक गई। उसने हिम्मत करके कहा, मुझे जाने दो, मैं सिर्फ मैच देखकर लौट रहा हूँ। उस भूत ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्रिकेट तुम्हारा जुनून है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं भी एक क्रिकेटर था? रवि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। भूत ने आगे बताया कि वह कई साल पहले इसी स्टेडियम में खेलता था, लेकिन एक हादसे में उसकी जान चली गई। तब से उसकी आत्मा इसी जगह भटक रही थी। भूत ने कहा, अगर तुम इस जगह से बचकर निकलना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे क्रिकेट खेलना होगा। रवि को लगा कि वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन जब उसने अपने हाथ में चमकती हुई क्रिकेट बॉल देखी तो उसे यकीन हो गया कि यह सच है। भूत ने उसे गेंदबाजी करने के लिए कहा। रवि ने कांपते हाथों से बॉल फेंकी, लेकिन गेंद भूत के शरीर से आर पार निकल गई। भूत हंसने लगा और कहा, अब मेरी बारी। भूत ने जबरदस्त बॉल फेंकी और जैसे ही वह रवि के पास आई, उसने देखा कि वह आग की तरह जल रही थी। रवि ने डर से आंखें बंद कर लीं। अचानक एक मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज उठी। जैसे ही आवाज भूत तक पहुंची, वह दर्द से चिल्लाने लगा। रवि ने आंखें खोली और देखा कि पास के मंदिर से पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे। भूत धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और गायब हो गया। पुजारी ने रवि को चेतावनी दी, यह जगह अशुभ है, रात के समय यहाँ से मत गुजरो। रवि किसी तरह घर पहुंचा और इस घटना को कभी न भूलने की कसम खाई। अब वह कभी भी देर रात मैच देखने के बाद शॉर्टकट लेने की हिम्मत नहीं करता। उसके लिए ये क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि मौत का खेल था। कई दिनों तक सदमे में रहा। हर रात उसे वही भूतिया चेहरा दिखता और उसकी डरावनी हंसी उसके कानों में गूंजती। उसने अपने दोस्तों को यह सब बताया, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक भ्रम समझा। एक शाम जब रवि चाय की दुकान पर बैठा था तो एक अजनबी उसके पास आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने रवि की ओर देखा और धीरे से कहा, तुमने उसे देख लिया है ना? रवि चौंक गया। अब किसकी बात कर रहे हैं? अजनबी मुस्कुराया, वही क्रिकेटर जिसने अपनी आखिरी बॉल स्टेडियम में फेंकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी वहीं अटकी हुई है। रवि ने डरते हुए पूछा, आपको यह सब कैसे पता? अजनबी ने बताया कि वह उसी क्रिकेटर का करीबी दोस्त था। वह क्रिकेटर, जिसका नाम अरुण था, बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन एक महत्वपूर्ण मैच के दौरान उसकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। किसी को पता नहीं चला कि वह कैसे मरा, लेकिन तब से उसकी आत्मा स्टेडियम और उसके आसपास के इलाके में भटक रही थी। जो भी रात में उस रास्ते से गुजरता है, उसे वह अपने खेल में शामिल कर लेता है। अजनबी ने कहा, और अगर कोई हार जाए तो उसकी आत्मा भी इसी जगह कैद हो जाती है। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद आया कि उसने किसी तरह मंदिर की घंटियों की वजह से अपनी जान बचा ली थी, लेकिन एक सवाल अब भी उसके मन में था, क्या अरुण की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है? अजनबी ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें दोबारा उस स्टेडियम जाना होगा और उसका अधूरा खेल खत्म करना होगा। रवि को लगा कि वह कोई बुरा सपना देख रहा है, लेकिन सच्चाई से भागना नामुमकिन था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और एक रात फिर से स्टेडियम जाने का फैसला किया। रात के 12 बजे जब स्टेडियम पूरी तरह खाली था, रवि अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही वे मैदान में दाखिल हुए, ठंडी हवा चलने लगी और स्टेडियम की लाइटें अपने आप जल गईं। अचानक अरुण की आत्मा प्रकट हुई, वही चमकती आंखें और सफेद कपड़े। तुम फिर आ गए? भूत ने गरजती आवाज में कहा। रवि ने हिम्मत करके कहा, हाँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे खेल को पूरा करने आया हूँ। भूत ने मुस्कुराकर बल्ला उठाया और कहा, तो खेल शुरू किया जाए। रवि ने गेंद उठाई और पूरी ताकत से फेंकी, लेकिन जैसे ही गेंद भूत के पास पहुंची, वह आग का गोला बन गई और उसके हाथों में विस्फोट हो गया। स्टेडियम में तेज रोशनी फैल गई और अरुण की आत्मा दर्द से चिल्लाने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा और बोला, अब मेरी आत्मा मुक्त है, मैं अब चैन से सो सकता हूँ। कुछ ही पलों में उसकी आत्मा हवा में घुल गई और स्टेडियम की सारी लाइटें बंद हो गईं।
रवि और उसके दोस्त तेजी से वहां से बाहर भागे। अगली सुबह रवि ने अजनबी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह गायब था। क्या वह भी एक आत्मा था? रवि को आज तक इसका जवाब नहीं मिला, लेकिन उसने उस रात के बाद कभी भी स्टेडियम जाने की हिम्मत नहीं की।